मुक्त शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म की प्रक्रिया बहुत सरल है। यह आप अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कृपया करके निम्नलिखित दस्तावेज स्कैन करके एक फोल्डर में रख लें। आवेदक की फोटो साइज 4 KB to 24 KB JPG फॉर्मेट, आवेदक के साइन साइज 1 KB to 12 KB JPG फॉर्मेट, 12th के सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट PDF फॉर्म में, 10th की मार्कशीट PDF फॉर्म में, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप SC, ST अथवा OBC से हैं, यदि फी कंसेशन चाहते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट, यदि आर्थिक सहायता चाहते हैं तो BPL कार्ड व माइग्रेशन सर्टिफिकेट। सर्वप्रथम न्यू यूजर को क्लिक करें। इस पर आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेज पर अपना ईमेल डालें। इस ईमेल पर आपको पासवर्ड आएगा और भविष्य में यह SOL पोर्टल पर आपके यूजर आईडी का काम करेगा। अतः ईमेल वही डालें जिसे आप इस्तेमाल करते हो। सुनिश्चित करने के लिए कि आपने मेल आईडी सही डाला है, ईमेल दोबारा डालें। इसके पश्चात आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर और जेंडर डालें और सेव कर दें। सफल रजिस्ट्रेशन पर आपको एक पॉपअप बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको सूचित किया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सफल रहा और सूचना आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। अपनी ईमेल व मोबाइल पर भेजे गए पासवर्ड व ईमेल की सहायता से लॉगिन करें। अगले पेज पर आपको कोर्स व बोर्ड डिटेल्स भरने हैं। कोर्स में दिए गए ड्रॉप डाउन को क्लिक करें और वांछित कोर्स का चुनाव करें। अगर आपको कोर्स की पात्रता जाननी है तो साथ में दिए लाल बटन को दबाएं। आपको अध्ययन सामग्री हिंदी में चाहिए अथवा इंग्लिश में, उस हिसाब से कोर्स मीडियम का चुनाव करें। उचित एडमिशन कैटेगरी का चुनाव ड्रॉप डाउन से करें। एक बात का ध्यान रखें कि जनरल कैटेगरी के अलावा आप जिस भी कैटेगरी का चुनाव करेंगे उसके सपोर्ट में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। जैसे कि यदि आप SC, ST, OBC से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आपने जिस संस्था से 12वीं पास की है उसका विवरण टाइप ऑफ स्कूल में देना होगा। अगले फील्ड में दर्ज करें आपने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी कहाँ तक पढ़ी है। इसके आधार पर आपके विषय निर्धारित किए जाएंगे। बोर्ड विवरण में आपको भरना है कि आपने 10वीं व 12वीं किस बोर्ड से और कितने नंबर में उत्तीर्ण करी। सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड ड्रॉप डाउन में दिए गए हैं। इनमें से सही बोर्ड का चुनाव करें। 10वीं में अपने कुल अंक व प्राप्तांक दर्ज करें। इसी प्रकार 12वीं के बोर्ड का चयन करें और पास किए गए साल व रोल नंबर को दर्ज करें। ऐसा करने पर यदि आपको चेक का बटन दिखता है तो उसे क्लिक करें। आपके कुल अंक और प्राप्तांक अपने आप डाटाबेस से उठकर आ जाएंगे। यदि चेक का बटन नहीं दिखता तो कुल अंक और प्राप्तांक आपको भरने होंगे। आगे आपको अपना व्यक्तिगत विवरण यानी पर्सनल डिटेल्स देने होंगे। अगर बोर्ड का विवरण देते समय आपने चेक का बटन दबाया था तो विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और मां का नाम अपने आप डाटाबेस से उठकर आ जाएगा और इसे आप बदल नहीं सकते। यदि आपने चेक का बटन नहीं दबाया था तो यह सब आपको 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार भरना होगा। आगे आपको अपना पता भरना है।
जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के समय दिया था वह अपने आप यहाँ आ जाएगा। इस मोबाइल नंबर पर आपको सभी सूचनाएं आएंगी, इसलिए यह सुनिश्चित कर लें कि मोबाइल नंबर आपकी पहुंच में है। अगर आप मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो यहीं बदल दीजिए। इसके साथ ही छात्र श्रेणी, लिंग, वैवाहिक स्थिति, रोजगार स्थिति का चयन करें। अगर आप रक्षा कर्मचारी हैं तो वह भी बताएं। अपनी पारिवारिक आय का भी विवरण दें। यदि फीस में छूट चाहते हैं तो वह बताएं। फीस में छूट के लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा। अपना आधार कार्ड नंबर बताएं और बताइए कि आप बुक बैंक की सुविधा लेना चाहते हैं या नहीं। बुक बैंक की सुविधा केवल आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को ही दी जाती है, जिसमें उन्हें वर्ष भर के लिए पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, जो कि परीक्षा के पश्चात एसओएल को वापस करनी होती हैं। आपको बेहतर सुविधा देने के लिए हम जानना चाहेंगे कि आपके पास कंप्यूटर है या नहीं, आपको कंप्यूटर का ज्ञान है कि नहीं, आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं कि नहीं, 12वीं आपने आर्ट, साइंस अथवा कॉमर्स किस वर्ग से पास की। साथ ही हमें अपने ब्लड ग्रुप व आरएच फैक्टर के बारे में बताएं। यह भी बताएं कि लाइसेंस आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए अथवा हार्ड कॉपी में। आगे आप अपने विषयों का चुनाव कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन में जाकर उचित विषय का चुनाव करें। अब आप जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए चूज फाइल पर क्लिक करें और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लें। फिर अपलोड बटन पर क्लिक करके अपलोड कर दें। डॉक्यूमेंट अपलोड की विस्तृत जानकारी के लिए प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 7 व 8 को देखें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पश्चात नेक्स्ट बटन दबाने पर आपको अपने भरे हुए फॉर्म का विवरण मिलेगा। इस स्थिति में अगर आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर विवरण सही है तो सबसे नीचे दिए गए डिक्लेरेशन को पढ़ें और कंफर्म करने के लिए सबसे नीचे दिए गए बॉक्स को सेलेक्ट करें और वेरीफाई एंड कंफर्म पर क्लिक करें। अब आप फीस भरने के लिए तैयार हैं। फीस आप डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग व वॉलेट से जमा करा सकते हैं। कुछ वॉलेट जैसे इट्स कैश को आप इट्स कैश के फैसिलिटी सेंटर पे जाकर कैश देकर रिचार्ज करा सकते हैं। पेमेंट करते ही आप फी रिसीट और आई कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी फीस की रसीद तत्काल उपलब्ध नहीं होती तो 3 वर्किंग डेज के पश्चात आप इन्हें सोल वेबसाइट से अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर प्राप्त कर सकते हैं। क्लास संबंधित सूचना व अन्य सूचनाएं आपके मोबाइल पर एसएमएस द्वारा भेजी जाएंगी व एसओएल वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगी। धन्यवाद।